इंडस्ट्री में 99% करप्ट नेटवर्कर होते हैं और इस इंडस्ट्री में 99% करप्ट सीएमडी होते हैं। इन करप्ट नेटवर्कर और करप्ट सीएमडीओ की वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम है। क्यों? जो सीएमडी होता है ना, वो खुद करोड़पति बनने के लिए कंपनी खोलता है और जैसे उसके टीम में कोई करोड़पति बनने वाला होता है, तुरंत उसका पे आउट रोक देता है, तुरंत उसकी टीम काट के फिर अपने से डायरेक्ट लगा देता है और जैसे ही करोड़ों रुपए उसके पास होता है, वो कंपनी बंद करके चंपत हो जाता है। ऐसे 99% सीएमडी पाए जाते हैं जहां पर कंपनी होती है उस इंडस्ट्री में। लीडर की भी बात करें, 99% लीडर ऐसे होते हैं जो आपको करोड़पति बनने का और बनाने का आपको करोड़पति बनने का सपना तो दिखाते हैं, बनाने का, लेकिन जैसे ही आप करोड़पति बनने के चक्कर में पड़ते हैं, यानी जैसे ही आप करोड़पति होने वाले होते हैं, तो आपकी टीम काट लेते हैं, आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, आपका सपोर्ट बंद कर देते हैं। मतलब वो आपको करोड़पति बनने नहीं देना चाहते, खुद करोड़पति रहना चाहते हैं। सपना दिखाता है और खुद बन इतनी खतरनाक है। इस खतरनाक इंडस्ट्री में हमको आपको जीना है, इस खतरनाक इंडस्ट्री में जहां पर करोड़पति बनने का सपना तो दिखाया जाता है, लेकिन करोड़पति बनने नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है, एग्जैक्टली। आप करोड़पति बनेंगे, आपको जो है काट दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, मतलब आपको आपका टीम तोड़ दिया जाएगा, मतलब क्या क्या करके आपको ऐसे हमेशा रखते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं, चंद लोग जो करोड़पति बन पाते हैं, सफल हो पाते हैं। कौन से लोग होते हैं? जो कर बहिया बल आपने ठाड़ पड़ाई आस, जो लोग अपने भरोसे और अपने हिम्मत पे लग जाते हैं। अपलाइन का मतलब अपलाइन अगर उनको वो करता है, मतलब उनको बनने नहीं देता है, तो अपलाइन छोड़ देते हैं, लेकिन वो बन के दम लेते हैं। तो कुछ लोग इस इंडस्ट्री में ऊपर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कम्युनिटी बनी है सर, यहाँ पर थोड़ी अलग कम्युनिटी बनी। यहाँ पर करोड़पति के नीचे करोड़पति मिलेंगे। और मैं एक अभी छोटी सी मीटिंग कर रहा था, वहां पर मुझे 5 करोड़पति दिखे। मतलब वो 5 करोड़पति उस छोटे से जिले की मीटिंग कर रहा था, छोटे से क्षेत्र की मीटिंग कर रहा था। यहाँ पर भी अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका वैलेट आज $1 लाख से प्लस होगा। और मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि कम से कम अभी तत्काल में हालिया में 200 से लोग ऐसे हैं हमारे साथ, जो लोग का वैलेट $1 लाख से प्लस का हो चुका है। अच्छा, $1 लाख प्लस का मतलब करोड़पति। जैसे सर मान लीजिए आप 1 करोड़ कमाते हैं, तो क्या 1 करोड़ जेब में लेके घूमते हैं क्या? आप 1 करोड़ कमाते हैं तो उसकी जमीन खरीद लेते हैं, तो जमीन को तो जेब में लेके घूमते नहीं है। हाँ, 1 करोड़ कमाने का मतलब हो गया कि आपके फ्यूचर की सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। मतलब कि आपको अपने आने वाली जनरेशन, बीवी और बच्चों के लिए चिंता नहीं होती है कि आपके साथ अगर कुछ भी घटना दुर्घटना हो जाती है तो आपका परिवार रोड पर नहीं आएगा। ये बात का निश्चिंतता ही मतलब आपका एसेट है। जिस एसेट की वजह से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वही आपका मेन पूंजी है। यानी जो क्या आप बनाते हैं, आप गोल्ड लेते हैं। औरतें जो है, औरतें अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करती हैं? गोल्ड लेती हैं कि भाई औरतें मतलब मानती हैं कि हमारे बच्चों के और हमारे लिए ये वो चीज है जो एनी टाइम काम आ सकता है, गोल्ड ना। फिर इसके बाद गोल्ड के ऊपर थोड़ा पैसा होता है तो क्या करते हैं? जमीन लेने की बात करती हैं औरतें, जो हमेशा देखिए जमीन की बात करती हैं। देखिए, क्योंकि थोड़ा सा मतलब छोटे छोटे बचत को गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं और बड़े बड़े बचत को जमीन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये गोल्ड और ये जमीन है जो हमारे बच्चों को या हमको, हमारी फैमिली को हमेशा खुशहाल रखेगा, सुरक्षित रखेगा। किसी भी कंडीशन में हमको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी के मतलब दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा, मतलब कोई हमारा मजा नहीं ले पाएगा, हमको अपने भाई से नहीं बोलना होगा, हमको अपने किसी से नहीं बोलना होगा। तो ये होता है कि मतलब उनको सिक्योरिटी फील होती है उससे, गोल्ड से और जमीन से। तो बस ग्लोबल स्टेक में मौजूद है। अगर आपका बैलेट बड़ा है और उससे आपको सिक्योरिटी फील हो रही है कि आपकी ये इनकम सिक्योर हो गई, ये इनकम अब आपकी परमानेंट मतलब आएगी जब तक आपका स्टेक बड़ा रहेगा, तो सर यही आपका अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट नहीं होगा कोई ये बोले कि यार मेरा $1 लाख मेरे पास मेरे जेब में रहे। जेब में नहीं रहता है, वो रहता है एसेट के रूप में कहीं ना कहीं। तो क्रिप्टो एक एसेट है जो आपके बैलेट में पड़ा है, उसके ऊपर आपको
इंटरेस्ट मिल रहा है। हम्म, और इंडिया गवर्नमेंट ने भी क्रिप्टो को एज एसेट अपने यहाँ लीगल किया, जिसके ऊपर टैक्स लगाया 30%। यह एक एसेट है, ना कि एक करेंसी है। आप उसे एज एसेट यूज करिए कि ये एसेट है जिसके ऊपर मुझे रेंटल आ रहा है, जिसके ऊपर मुझे डीपीआर आ रहा है, जिसके ऊपर मुझे आरवाई आ रहा है। तो बस आप सब, वो सभी लोग जिनके वैलेट में आज के डेट में 1 लाख से ज्यादा है वो करोड़पति हैं, और जिनके वैलेट में आज के डेट में 10,000 से ज्यादा है, ये आने वाले फ्यूचर के 2, 4, 5 महीने बाद वाले करोड़पति हैं, जिनके वैलेट में 10,000 है। ये 10,000 वाले भी मेरे नजर में और मेरे कैलकुलेशन में आज के आने वाले 5-6 महीने बाद के करोड़पति हैं, जिनके पास 10,000 है। बिल्कुल, और बिल्कुल